हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक परमानेंट बेसिस की जॉब है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि वो फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने निकाला है। और ये थोड़ा हिंदी में रहने वाला है। मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, जो उसका अपडेट है, आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि ये वैकेंसीज किस चीज की हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वैकेंसीज मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश वेस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी है। और इसमें इन्होंने लॉ ऑफिसर मतलब असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और लॉ असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं वैकेंसीज की जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और अब हम ये जानते हैं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई हैं और कितनी इसमें मतलब पोस्ट है टोटल, जनरल के लिए कितनी है और बाकी लोग के लिए कितनी है। तो आइए देखते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेट फॉर अ वाइल। ये सहायक विधि अधिकारी विधि सहायक प्रशिक्षु, तो इसका मतलब सहायक विधि अधिकारी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट लॉ ट्रेनी मतलब लॉ असिस्टेंट ट्रेनी, ये इसका मतलब है। और कुल पद इसमें 31 निकले हुए हैं। तो इसमें जो कुल पद मतलब इसमें टोटल जो पद निकले हुए हैं आपके 31 पोस्ट इसमें इन्होंने निकाल रखी है। फिर उसके बाद इसमें मैं आपको वैकेंसीज का थोड़ा सा वो बता दूं। तो इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड में एक वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें टोटल इनका ये एक वैकेंसी इसमें इन्होंने निकाल रखी है। इधर एक वैकेंसी निकली है, मुझे करेक्ट नहीं पता ये रिजर्वेशन किस चीज का है। और इधर एक वैकेंसी, इधर दो वैकेंसी है। तो ये टोटल एक दो तीन चार पाँच छह वैकेंसीज इन्होंने यहाँ निकाली है पश्चिम क्षेत्र के लिए। पूर्व क्षेत्र में पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी में इसमें इन्होंने तीन तीन इधर तीन इधर, तो ये 9 वैकेंसीज यहाँ निकाली हुई हैं, 9 और 6 यहाँ पे। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी कि सेंटर के लिए इन्होंने यहाँ पे 12 8 ये। तो टोटल इनकी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे 16 हो जाती है, यहाँ पे 9 हो जाती है, ऊपर से लेकर तीन यहाँ पे 3 हो जाती है, 19 हो जाती है, 9 हो जाती है। और यहाँ तो ये टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ये 31 वैकेंसीज निकली हुई हैं, 31 पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई हैं और परमानेंट पोस्ट है। और बिल्कुल फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या 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 आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए। तो अब हम इसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बारे में सारी चीजों को अच्छे से जानेंगे। ये नोटिफिकेशन काफी लंबा है इसलिए ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको क्या क्या इसमें समझना है मैं बता देती हूँ। कि आपके पास केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपके पास न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए और एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले या फिर आप ओबीसी कर्मचारी हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं या फिर आप जनजाति हैं तो और आर्थिक रूप से कमजोर, तो मतलब आपके लिए इसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर
अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं और इसी कंपनी में अगर आपने काम किया है तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और एससी एसटी हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होना इसमें जरूरी है। फिर पूर्वकालिक एलएलबी डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास जो एलएलबी की डिग्री है वो होना जरूरी है। फिर या तो आपके पास केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो बीए एलएलबी 5 वर्षीय बीए एलएलबी का कोर्स है उसमें आपके वही जनरल के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी वगैरह के लिए 55%, एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। तो आपको या तो इसमें दोनों में एक ही बात कही गई है, 3 साल की एलएलबी हो तो भी 60% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपके पास 5 साल की एलएलबी की डिग्री है तो जनरल वालों के लिए फिर भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये टोटली जो जॉब है ये प्रॉपर फ्रेशर्स के लिए है और इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो फ्रेशर्स हैं उसके उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इसमें इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया है, इन्होंने वेरियस डिसिप्लिन्स पर वैकेंसीज निकाली हैं और ये इन्होंने लॉ की पोस्ट पर भी वैकेंसीज निकाली हैं। अब हम एज की बात करें तो एज इन्होंने एज पर 1 जनवरी 2024 रखी है, जिसमें आपकी न्यूनतम आयु सीमा यानी कि 18 वर्ष आपकी न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज इन्होंने मांगी है मैं आपको धीरे धीरे करके डिस्कस कर देती हूँ। इसमें इन्होंने सैनिक हेतु अधिकतम आयु 33 वर्ष इन्होंने इसमें लिख रखी है, मतलब मैक्सिमम, मतलब उससे ज्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और पुरुष अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए और अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष। तो मैं इसमें अगर आपको एक बिल्कुल ही मोटा मोटा बताऊं तो 18 से 40 वर्ष इसमें आपकी आयु सीमा रहेगी एज पर 1 जनवरी 2024। फिर मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अनरिजर्व के लिए, मतलब जो मध्य प्रदेश की औरतें हैं अनरिजर्व उनके लिए 45 वर्ष। मध्य प्रदेश की जो नेटिव है पुरुष महिला आरक्षित वर्ग उसमें आपका ये ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन वगैरह सब आ जाते हैं तो उसमें आपकी 45 वर्ष रहेगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान एवं होमगार्ड कर्मचारी अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है इन सारे से रिलेटेड तो उसकी भी 45 रहेगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो एज रहेगी वो 18 से 40 वर्ष इसमें चाहिए, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और एज पर 1 जनवरी 2024 आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। फिर ये आगे और भी सारे इन्होंने रिजर्वेशंस बताए हैं और जो आपकी कैटेगरी हो आप उसके अकॉर्डिंग सर्च कर लीजिएगा। फिर आगे हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें इन्होंने लिखा है आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आरक्षित परीक्षा 100 नंबर की होगी जिसमें प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। अब भाई इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें वो होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा और आपका एक क्वेश्चन एक नंबर कैरी करेगा और इसमें आपकी कोई भी इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होंगे। मतलब अगर आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के इन्होंने रखे हैं, अभी कोई जरूरी नहीं कि 100 नंबर के ही हैं, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं तो उसमें आपको 25 अंक लाना जरूरी है ताकि आप इस जो परीक्षा है वो क्वालिफाई कर जाएं। फिर आप सोचेंगे कि इसमें आगे कैसे होगा आपका सिलेक्शन, तो इसमें इन्होंने ये चीज और लिख रखी है कि आपका मेरिट के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर कहीं पे दो लोगों के बीच टसल देखी जाती है, मतलब किसी के सेम आते हैं, तो पहले तो उनको जन्म तिथि के अनुसार देखा जाएगा, मतलब जन्म तिथि के अनुसार जो बड़ा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। या फिर एक या एक से अधिक लोग एक साथ टसल कर रहे हैं कि हाँ भाई 3-4 लोगों के एक से एक जैसे नंबर हैं, तो जिसके 10th की मार्कशीट में सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसे इसमें प्राथमिकता या फिर उसे इसमें थोड़ी सी प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी या उसे ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसमें आपको सीबीटी टेस्ट के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और इसमें इन्होंने ये चीज ऊपर मेंशन कर दी है कि जो आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी वो पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा, यानी कि वो अलग से आपका इसमें निकाला जाएगा, वो आपका सेपरेटली निकाला जाएगा। तो अभी आप मुझसे इस वीडियो के बाद पूछेंगे कि सिलेबस क्या है, तो ये सिलेबस इन्होंने इसमें नहीं दे रखा, वो सिलेबस आपको अलग से पता चलेगा। तो जब वो सिलेबस आएगा तो या तो उसे मैं अपलोड कर दूंगी या फिर इस वीडियो को एक वीडियो बना दूंगी या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको इस वैकेंसी का पार्ट कैसे बनना है, तो
इसमें सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है, अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 1200 रुपये रहने वाली है, और SC ST OBC स्पेशल एबल्ड और EWS वालों के लिए 600 रुपये इसमें जो एप्लीकेशन फी है वो रहने वाली है। अब इसके बाद आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें इन्होंने लिखा है आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन की वेबसाइट www.mpionline.government.in अथवा इफ फॉर्म्स iforms.mpionline.government.in पर आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्वीकार किए जाएंगे, वहां जाके आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी इसमें लास्ट डेट रहने वाली है वो 23/1/2025 रात 12 बजे तक रहने वाली है। तो 23 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन से सुधार करने की जो सीमा है वो 20/1/2025 से लेकर 25/1/2025 तक, मतलब आप इसमें 23 तक अप्लाई कर सकते हो, और 20 से 25 अगर आपने अपना फॉर्म गलत कर दिया है तो आप उसमें जाके उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और मैं आपको फिर इसमें आगे आपकी सैलरी के बारे में बता दूं कि आपकी इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। तो जो मतलब विधि सहायक विधि अधिकारी के लिए अप्लाई करेगा उसमें 32,800 से लेकर 1,36,600 यानी कि 3,600 आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो स्टार्टिंग होगी 32,800 से होगी। लेवल 8 का इसमें पेमेंट होगा, और 1 वर्ष आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और फिर उसके बाद इसमें आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, इसमें आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जॉब जो है वो रेगुलर हो जाएगी। हटा दिया जाएगा मतलब रेगुलर हो जाएगी, परमानेंट बेसिस की जॉब है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। तो फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी एक मौका है, वो जा सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी ये जॉब रहने वाली है, पोस्ट भी अच्छी हैं। तो अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, या फिर इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, या इससे रिलेटेड सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।